देवप्रयाग संगम, यहीं से ये जलधारा गंगा कहलाती है। देवभूमि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक देवप्रयाग टिहरी जनपद में स्थित है। यहाँ गंगोत्री गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी और अलकापुरी से निकलने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से ये जलधारा आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी शांत तथा भागीरथी नदी तेज शोर करती हुई संगम पर मिलती है, इसलिए अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास की संज्ञा दी गई है। वहीं संगम को सास बहू नदी का संगम भी कहा जाता है। देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षण है। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। 7 लिंगों से घिरे देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहीं पर भगवान विष्णु की नाभि में ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए 100,000 वर्षों तक तपस्या की। इस जगह का नाता रामायण काल से भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण का वध करने के पश्चात कुछ वर्ष अयोध्या में राज करके राम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए माता सीता और लक्ष्मण सहित देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर तपस्या करने आए थे। इस संबंध में केदारखंड में लिखा है कि जहां गंगा जी का अलकनंदा से संगम हुआ है और सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं, देवप्रयाग के उस तीर्थ के समान न तो कोई तीर्थ हुआ और न होगा। देवप्रयाग से आगे श्रीनगर में रामचंद्र जी द्वारा प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्पों से कमलेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना करने का वर्णन भी है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि राजा भगीरथ ही माता गंगा को मृत्युलोक में लेकर आए थे और उन्होंने भगवान शिव से कहा था कि जब तक गंगा धरातल पर रहे तब तक मेरा नाम गंगा से जुड़ा रहे। कहते हैं भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और कहा कि जहां पर गंगा का साक्षात्कार हो जाएगा वहां से आपका नाम हट जाएगा। इसलिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा संगम के बाद गंगा कहलाती है। वहीं देवप्रयाग में कौवे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, जो कि एक आश्चर्य की बात है।